हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एनी। और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 6। आज हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी। और उनकी कहानी जानने से पहले हम उनके बारे में जानेंगे। उन्हें भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। इन्हें भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान बनाया गया था, उनका पिता कहा जाता है, क्योंकि ये संविधान बनाने की संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और ये दलितों के सबसे बड़े नेता हैं। इन्होंने अपने जीवन में दलितों के लिए, क्योंकि ये खुद भी एक दलित समाज से ही बिलोंग करते थे, तो इन्होंने दलितों के लिए बहुत ज्यादा आंदोलन किया, संघर्ष किया। दलित का मतलब हम पहले भी जान चुके हैं। दलित जो निचली जाति के लोग थे उनके लिए प्रयोग किया जाता है और दलित का मतलब होता है दबा हुआ या फिर दबाया गया। तो उनका जन्म महार जाति को अछूत जाति माना जाता था। महार जाति में इनका जन्म हुआ था और ये अपने समाज के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। अपनी जाति के, यानी कि निचली जाति में पहले लोग इतनी पढ़ाई कर ही नहीं पाते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे। तो इन्होंने, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और ये वकील बनने के लिए इंग्लैंड भी गए थे। लोगों को पढ़ने के लिए और सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इन्होंने कहा कि हमारे समाज के लोगों को पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सरकारी नौकरी करनी चाहिए, तभी उनका जो है उत्थान होगा, तभी जो है उनका आर्थिक स्तर सुधर सकेगा, उनके पास पैसे आएंगे और वो इस जाति व्यवस्था से, इस भेदभाव से बाहर निकल पाएंगे। तो जाति व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए इन्होंने अपनी जाति के, अपने समाज के लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और हिंदू धर्म में भेदभाव के कारण, क्योंकि हमने जाना कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था थी, भेदभाव था, इसी वजह से इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और लोगों को बौद्ध धर्म का मार्ग दिखाया था। अब हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर की कहानी के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर के जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के बारे में। तो ये कहानी है जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत ही छोटी उम्र में भेदभाव का सामना किया था। तो ये कहानी उस अनुभव की है। 1901 में वे 9 साल के थे और अपने भाइयों के साथ महाराष्ट्र के कोरेगांव पिता से मिलने जा रहे थे। उनके पिता कोरेगांव में नौकरी करते थे और वो अपने पिता से मिलने अपने भाई बहनों के साथ महाराष्ट्र के कोरेगांव जा रहे थे। तो जब वो स्टेशन से उतरे, स्टेशन से उतरने के बाद उनको रास्ता पता नहीं था और स्टेशन से उतरकर वो सोच रहे थे कि या तो उनके पिता या फिर पिता के कोई साथी संबंधी उनको वहां से लेने आएंगे। तो जब वो स्टेशन से उतरे तो उतरकर वहीं खड़े रहे, क्योंकि उन्हें आगे का रास्ता पता नहीं था। बहुत देर तक वो सभी लोग, मतलब डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई बहन, वहीं स्टेशन पर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर वहां पर आता है। तो स्टेशन मास्टर वहां पर आकर उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, आपको क्यों जाना है। तो डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और उनका बोलने का तरीका, उनकी पढ़ाई लिखाई इस तरह की थी कि जो वो स्टेशन मास्टर है वो पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये तो महार जाति के या फिर निचली जाति के लोग हैं। और वो स्टेशन मास्टर उन सभी से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जैसे जैसे स्टेशन मास्टर बात करने लगा तो स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि आप कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। तो वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर तो उस टाइम 9 साल के ही थे, छोटे बच्चे थे, और उन्होंने एकदम से बोल दिया कि हम तो महार हैं, हम तो महार जाति के लोग हैं। तो जैसे ही उस स्टेशन मास्टर को पता चला कि ये तो महार जाति के लोग हैं, निचली जाति के लोग हैं, तो फिर उस स्टेशन मास्टर ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ एक अजीब सा व्यवहार करा। उनको, जैसे वो प्यार से हंसते हुए बात कर रहा था, अब उसकी मुस्कुराहट एक अजीब से गुस्से में बदल गई थी स्टेशन मास्टर की। तो फिर स्टेशन मास्टर वहां से चला गया था और वो सभी लोग वहीं पर बहुत देर तक खड़े रहे।
उसके बाद फिर स्टेशन मास्टर ने बोला कि आप लोग यहाँ पर से गाड़ी में बैठकर आगे चले जाओ। लेकिन जैसे ही सब गाड़ी वालों को धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये तो निचली जाति के लोग हैं, अब उन्होंने भी उनको ले जाने से मना कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम तो ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, बस आप हमें कोरेगांव तक छोड़ दो। लेकिन कोई भी गाड़ी वाला उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं था। दुगने दामों पर भी कोई उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो निचली जाति के लोग हैं। अगर वो उनकी गाड़ी में बैठ जाएंगे तो ऐसा उन्होंने माना कि उनकी गाड़ी अपवित्र हो जाएगी। तो बहुत देर तक वो स्टेशन पर ही खड़े रहे। वो इतनी खुशी से अपने पिता से मिलने कोरेगांव जा रहे थे। अब उनकी खुशी जो है उदासी में बदल गई थी, क्योंकि कोई भी वहां पर उनकी मदद कर नहीं रहा था और उन्हें आगे जाने का रास्ता पता नहीं था। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने यह बताया कि आपकी जाति की वजह से आपको सिर्फ गतिविधियों में ही शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं की जाएगी। अगर आप किसी निचली जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको आदर और सम्मान से भी वंचित रखा जाएगा। पहले जब उन्हें देखकर किसी को पता नहीं लग रहा था कि वो निचली जाति के हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, उनका बोलने का तरीका, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे सभी, उनका बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा था। तो तब तक तो उस स्टेशन मास्टर ने बहुत अच्छे से बात की और सभी लोगों ने भी उनको वहाँ पर कुछ ऐसा फील नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि ये निचली जाति के हैं तो सब ने उनके साथ बहुत अजीब सा व्यवहार किया। तो ये यहाँ पर क्या दिखाया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस तरह से एक निचली जाति का व्यक्ति होते हुए इतना भेदभाव फेस किया। वो अपनी जाति से पहले पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इसीलिए उन्होंने पूरे जीवन अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लोगों के लिए बहुत संघर्ष किया। तो ये थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कहानी, जिसके माध्यम से हमने भेदभाव को समझा कि कैसे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।